तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया अपने पति और बेटे के साथ मधुपुर के एक जंगल में रहती थी। अरे बाबा, बाबा, मैं भी आपके साथ बाग में जाऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बेटे, चलो। मोहन चिड़ा एक अमीर चिड़ा था। उसके पास एक फलों वाला बाग था। मोहन चिड़ा वहां से फल तोड़ तोड़ कर मंडी में बेचने जाता था। मोहन चिड़ा और रानो चिड़िया दोनों बहुत नेक दिल थे। ये लीजिए मीनू मौसी, मैंने आपके लिए फल लाए हैं। मैं जानता हूँ आप मंडी में नहीं जा सकती। अरे अरे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया मोहन बेटे, तुम तो सबकी मदद करते हो। जिस दिन से मेरा बेटा मरा है तुमने एक दिन भी मुझे बाहर नहीं जाने दिया। मेरे लिए फल घर ही भिजवा देते हो। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा सलामत रखे। दूसरी तरफ रानो चिड़िया भी जंगल में मौजूद गरीब पक्षियों को फल दे आती। अरे अरे सुंदरी तोती, तुमने कल कहा था ना कि तुम्हारे बच्चे आम खाने की जिद कर रहे हैं। ये लो, उन्हें आम दे दो, और अगर आइंदा किसी फल की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रानो, तुम तो वाकई बहुत अच्छी हो। अरे अरे, आप आ गए, ये लीजिए खाना। अरे अरे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया रानो। अरे अरे रानो, तुम्हें मैंने कहा था कि सभी पक्षियों से पूछ लेना अगर किसी को फलों की ज़रूरत हो तो। अरे आप फिक्र मत कीजिए, जिस पक्षी को भी ज़रूरत होती है वो हमारे घर आकर मांग लेता है। यूं ही वो लोग बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था जो कि मोहन से बहुत जलता था, क्योंकि जंगल के सभी पक्षी मोहन की बहुत तारीफ करते थे। यूं ही वो कालू कौवा एक दिन मोहन को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। रानो के घर पर तो जैसे कयामत गिर गई थी। सुंदरी तोती आकर उसे बताती है कि उसके पति को किसी ने मार दिया है। अरे अरे, ये क्या हो गया? आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हम आपके बगैर क्या करेंगे? रानो और उसका बेटा तो बहुत रोते हैं। यूं ही काफी समय गुजरता जाता है कि कुछ दिनों बाद कालू कौवा रानो चिड़िया के घर आता है और आकर रानो चिड़िया से कहता है, अरे अरे, तुम्हें मालूम है क्या रानो चिड़िया, तुम्हारा पति जाने से पहले मुझसे कुछ कर्ज लेकर गया था, लेकिन उसने वो अभी तक नहीं चुकाया। अरे अरे कालू भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने तो मुझसे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। अरे अरे, ये मैं नहीं जानता कि उसने तुम्हें बताया है या नहीं बताया। उसने बस अपना वो बाग मेरे पास गिरवी रखा था कि अगर वो पैसे ना चुका सके तो वो बाग मेरा हो जाएगा। अरे अरे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर ऐसा कुछ होता तो मोहन जी मुझे ज़रूर बताते। देखो चिड़िया, इतनी ज़्यादा बातें मत करो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारे साथ दिमाग खपाऊं। 3 दिन के अंदर अंदर मेरा कर्ज वापस करो, और अगर तुमने वो कर्ज वापस ना किया तो मैं तुम्हारा वो बाग तुमसे ले लूँगा। अरे अरे, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपके पास क्या सबूत है कि कर्ज लिया था? यूं ही कालू कौवा रानो चिड़िया को एक पत्र दिखाता है
जिस पर मोहन चिड़े का अंगूठा लगा हुआ था। यूं रानो चिड़िया कालू की बात पर यकीन कर लेती है। अरे अरे, उस बेवकूफ चिड़िया ने तो सच में यकीन कर लिया। उसे क्या पता है कि मैंने ये अंगूठा मोहन के मरने के बाद लगाया था। यूं ही रानो तो बहुत परेशान रहने लगी थी। अरे अरे रानो, तुम क्यों परेशान हो? अरे अरे सुंदरी तोती, तुम्हें तो मालूम है कि हमारा घर उस बाग से चलता है। अगर वो बाग कालू को दे दिया तो क्या होगा? मैं और मेरा बेटा कहाँ जाएंगे? और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं कालू कौवे को देकर अपना बाग छुड़वा सकूं। अच्छा अच्छा रानो, तुम परेशान मत हो। तुम बहुत नेक दिल हो। यूपर वाला तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ही तुम्हें दे देती। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कालू कौवा चिड़िया से उसका बाग ले लेता है। आज तो चिड़िया बहुत दुखी थी और वो जंगल में जाकर रोने लगती है। मेरे पति की एक आखिरी निशानी मेरे पास थी, वो भी उस कौवे ने ले ली। अब हम क्या करेंगे? हम माँ बेटा कहाँ जाएंगे? अब तो हमारे पास कुछ नहीं रहा। मैं अपने बेटे का पेट कैसे पालूंगी? मैंने और मेरे पति ने तो हमेशा सबके साथ नेकी की, फिर ना जाने ऊपर वाले ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। अभी चिड़िया ये बातें कर ही रही थी कि ऊपर से एक परी आ जाती है। अरे अरे चिड़िया, तुम परेशान मत हो। तुम एक नेक दिल चिड़िया हो। मैं तुम्हें हमेशा से देखती थी जब तुम गरीब पक्षियों की मदद किया करती थी, और तुम्हारा पति भी बहुत नेक दिल था। तुम दोनों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ये लो, एक छोटा सा पौधा है ये, लेकिन इसे ले जाकर लगा दो। ये एक जादुई पेड़ है। इस पर हर तरह के फल लगेंगे और इस दरख्त का फल बहुत मीठा होगा। तुम देखना, उस बाग से ज्यादा इस एक पेड़ पर फल लगा करेंगे और तुम जितने फल तोड़ोगी उससे दुगने लग जाएंगे। ये तुम्हारी और तुम्हारे पति की नेकी का सिला है। यूं ही चिड़िया तो बहुत खुश हो जाती है। अरे अरे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया प्यारी परी। यूं ही चिड़िया घर आ जाती है और आकर वो दरख्त अपने घर के पास लगा देती है और वो सो जाते हैं। यूं ही सुबह हो जाती है और रानो चिड़िया भागकर उस जगह जाती है और देखती है कि वहां पर तो सचमुच एक जादुई पेड़ था जिस पर हर तरह के फल लगे हुए थे। यूं ही रानो चिड़िया वो सारे फल ले जाकर मंडी में बेचती और उसकी कमाई बाग से ज्यादा दुगनी होने लगी थी। दूसरी तरफ एक दिन कालू कौवे के बाग में आग लग जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरे बाग में किसने आग लगा दी? मैं नहीं छोड़ूंगा। अब क्या होगा? मेरे पास तो यही बाग था। यूं ही कालू कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है और उसके पास वो बाग भी नहीं रहता। दूसरी तरफ चिड़िया के तो वारे न्यारे हो गए थे। उसका फल सबसे मीठा होता और सभी पक्षी शौक से खरीदते। यूं ही चिड़िया अपने बेटे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है। तो प्यारे व्यूवर्स, हमेशा याद रखिए कि अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।